तो ज़रा बताइएगा राजा खुर्रम साहब, ये एक वज़ीर एक दिन आकर एक बात करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दूसरे दिन दूसरा वज़ीर आकर दूसरी बात करता है। जब काबीना में इत्तेहादियों से कोई मुशावरत ही नहीं हुई है तो फिर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बुनियाद पर कर दी गई है? देखिए, ये क्वेश्चन तो आप वज़ीर इत्तलाअ से पूछिएगा, लेकिन बात ये है कि ये कुछ चीज़ें, ज़ाहिर बात है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, बहुत सारी चीज़ें मुल्क हो जो आपने कहा कि का शिकार है, देखें आज पाकिस्तान को ज़रूरत है कि तमाम सियासी पार्टियां बशमूल हमारे जो इदारे हैं सबको मिल बैठ के एक ट्रैक के ऊपर जाना हो। तो राजा साहब, ये इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निज़ाम से माइनस करना या मईशत को ठीक करना? फिर मुस्लिम लीग नून की इस वक्त तरजीहात क्या हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दबाना है या फिर मुल्क की मईशत को भी उठाना है? इस वक्त एक तो मेरी लाइन काट दी थी, मुझे नहीं पता लगा कि साहब ने क्या कहा है। देखें, इशू क्या है? इशू है हम सब के लिए प्योरिटी हमारा मुल्क होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जिस भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसकी भी हुई, जिस पार्टी की भी हुई, उसने सबसे पहले ये कोशिश की कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को खत्म करने की, और ये हर दौर में हुआ है। ये पीटीआई के दौर में भी हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, सारी जमातों के दौर में यही होता है, और नून लीग के दौर में भी ना, क्योंकि सारे दौरों के अदवार की आप बात कर रहे हैं। जी जी, मैं सारे अदवार की बात। पीटीआई ने इसका मतलब ये आप ही लोगों से सीखा ना, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, क्योंकि ये तो 2018 में पहली बार बरसर इख्तिदार हैं, उससे पहले तो ये नहीं थे इख्तिदार में। मैंने यही आपको बताया कि ये सारे अगर 2018 में आए थे तो जिस तरीके से आए, वो मतलब आज हम किसी को बुरा भला कहे, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह ये निज़ाम चल नहीं सकता। सब लोगों को, मैंने पहले भी बात की कि मिलजुल के मिसाके मईशत के ऊपर बात करनी चाहिए, तो नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो जिसकी भी गवर्नमेंट आए चलती रहे। लेकिन यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के, मतलब क्योंकि वो पिछली, अगर, लेकिन राजा साहब ये मिलजुल कर चलने से पहले जो केसेस इस वक्त, जो 8 फरवरी के जो केसेस हैं इलेक्शन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो क्लियर हो जाए पहले, ट्रिब्यूनल्स वो फैसले तो दे दें, पता तो चल जाए किसका क्या नंबर गेम है एक्चुअल। देखें, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर फैसले नहीं हो सकते, कोर्ट्स मौजूद हैं, कोर्ट्स फैसले देंगी और कोर्ट्स के फैसलों को मनोअन हम तस्लीम करते हैं। अच्छा। ये नहीं कि कोई फैसला जो खिलाफ आता है तो उसको तो बड़ी तनकीद का, सोशल मीडिया हर जगह पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जब हाथ में आता है तो वो बड़ी बल्ले बल्ले की जाती है। ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।